जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए साइंस की क्लास लेकर आता हूं, रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यार साथियों, साइंस की क्लास में कौन सा सब्जेक्ट है ये आपको बता देता हूँ। रासायन विज्ञान चला हुआ है, तो क्वेश्चन से भी आप लोग जान लेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के है, तो उससे आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि हाँ भाई, केमिस्ट्री रासायन विज्ञान के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से, फटाक से। क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना क्लास लेकर आता हूँ, तो क्लास में जो है नो बकवास, ओनली खास। जो प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी से आ जाइए भाई, ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है। तो प्यार साथियों, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा, या द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा? एक बार जल्दी से बताइए। पर मैं आपको बता दूं कि 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है 4। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे मालूम है कि सभी बच्चे जो है, सभी साथी बहुत अच्छे से क्लास लेते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप नवभारत परिवार की फैमिली है, तो बिल्कुल निसंकोच क्वेश्चंस कर सकते हो। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 19 के 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो प्यारे साथियों, यदि बात करें, पोटेशियम है, ठीक है, के को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम। तो जल्दी से बताए कितनी संख्या हो जाएगी भाई। तो प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे, 15, 17, 19, 23। बहुत बढ़िया, जल्दी से देखिए फटाक से, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है 19। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 थी पिछले क्वेश्चन में। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 17, 18, 19, 22। ठीक है, रेलवे के लिए महत्वपूर्ण। जल्दी से देखिए फटाक से, कितने हो जाएंगे भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। उसके बारहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, तीसरी कक्षा में 18। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यदि बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है, उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही आसान, आप लोगों को बताया हुआ है। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस कर देंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। m माइनस के जेड हो जाएगा, ये है ना न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान माइनस के परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पॉसिबल नहीं है, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, यदि बात करें, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा पॉसिबल नहीं है वो आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। क्यों?
क्योंकि बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, ये तो लास्ट में जाके 2D होता ही नहीं है ना। तो इसीलिए 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इस प्रकार से चलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, 1:2, 2:2, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से देखिए, यदि आपके याद है तो आप लोग बताना जरूर। तो प्यार साथियों, 2 4 6, 6 2 8, 8 एलिमेंट बताइए कौन सा हो जाएगा। तो प्यार साथियों बिल्कुल शाबाश, एनीत और एन पॉजिटिव, ठीक है बिल्कुल। तो प्यार साथियों एन और एन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6। बहुत बढ़िया, जो बच्चे के साथ जा रहे हैं। यदि कोई भी त्रुटि है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि समय मिलते ही सारा आपके कमेंट्स का आंसर जरूर देता हूँ मैं, है ना। क्योंकि यार पूरे दिन मतलब कि टीचिंग क्लास करानी पड़ती है, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, शाम के समय ही टाइम लगता है, ये आपके कमेंट चेक करके फिर रिप्लाई करता हूँ, है ना। तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो प्यार साथियों 2 8 8 और कितना हो जाएगा भाई? 2 8 8 2, क्योंकि 8 दूनी 16, 16 4 कितने हो जाएगा? 20। ये बात समझ में आई है कि नहीं? इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका, ठीक है। 1:2 वाला भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है, आप लोग घबराना नहीं है। ऑप्शन से आप लोग अनुमान लगा सकते हो किस प्रकार से करना है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं ना। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, 13Al27 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना कह लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताएं भाई फटाक से। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों 2 8 10, 10 में कितने और ऐड करें कि 13 हो जाए? परमाणु क्रमांक का ही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 8 3। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। 2 8 3 ये हो जाएगा एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पहले आपकी बारी। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? बिल्कुल सोडियम आयन की बात कर रहा है। तो मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, जब आयन कह देगा तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा, है ना। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, इसमें कितने थे? 11, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 10। तो प्यार साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, क्योंकि 2 8 10 हो जाएंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक यदि बात करें 11 होता है। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में नोट कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने सब नाभिक की खोज की थी? स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने किस नाभिक की खोज की थी? जल्दी से बताए फटाक से। बहुत बढ़िया है। देखिए हमारे दोस्त जो है पूछ रहे थे कि सर हमने कुछ एक कोई सा कण था जिसकी खोज हमने बताई थी। तो प्यार साथियों रदरफोर्ड के बारे में बात कही थी, तो कौन से कण की नाभिक की खोज करी थी उसने? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी भाई, ठीक है, कण की नहीं। तो प्यार साथियों कौन से कण की बौछार कराई थी? बीटा किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें और अल्फा किरणें, ये है भाई। ये गामा है, वाई नहीं, वाई जैसा बनाया हुआ है ये। मैं आपको बता दूं इस प्रकार से बनता है ना। तो कुछ इस प्रकार से है। तो प्यार साथियों यदि बात करें स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, आंसर आ जाना चाहिए भाई। देखो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों शाबाश, जल्दी से देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है।
परमाणु का आकार कम हो जाता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और निम्न में से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है भाई, जल्दी से बताएं। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, बहुत बढ़िया। ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो वो ऊर्जा छोड़ता है ना। तो बहुत अच्छे भाई, जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सोडियम परमाणु के में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है आप लोगों को बताना है। 3, 7, 9, 10। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 10। कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 1, 2, 3, 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। ठीक है भाई, 2 हो जाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं तो इसकी द्रव्यमान संख्या बतानी है भाई। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? देखो मैं आपको बता देता हूँ बार बार, ये आप लोगों को बस मेन पॉइंट ध्यान रखना है। द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या दोनों को ऐड कर देते हैं। अब इस भी आप पर आप लोग बताएंगे 19, 29, 39, 49। सभी के आंसर आ जाने चाहिए भाई। देखो इतना बताने के बाद यदि आंसर नहीं आया तो इसका मतलब आप लोग लापरवाही बरत रहे हो। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, 39 हो जाएगा, क्योंकि 20 और 19 कितने हो जाएगा? 39। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। स्थायी नाभिक खाली स्थान हल्का a लेस देन 10 से कम में है। तो जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। कोई प्रोटॉन नहीं होता, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समान संख्या होती है। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्यार साथियों स्थायी नाभिक जो है में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उसे स्थायी नाभिक कहते हैं। बहुत बढ़िया, जो डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। n², 2n², 3n³ n। जल्दी से बताएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2n²। बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि इनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए।
यह नियम कहलाता है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि इनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम क्या कहलाता है आप लोगों को बताना है। पाउली का नियम नहीं, अबाउ का नियम नहीं, हाइगेंस बर्ग का नियम नहीं, हुंड्स का नियम। तो प्यार साथियों ये नियम हो जाएगा। जल्दी से बताएं। शाबाश। समय समाप्त, बहुत बढ़िया, हुंड्स का नियम। ठीक है, हुंड्स का नियम, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया रदरफोर्ड ने, पाउली ने, हाइजेनबर्ग ने या आइंस्टीन ने। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोगों को देखा जाना चाहिए। तो अनिश्चितता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हाइजेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है। तो प्यार साथियों यह कथन किसका है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की डी ब्रोगली धारणा का, या आप-बाऊ सिद्धांत का, या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का, या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में एकदम मस्त होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों को की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखें। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। बहुत बढ़िया, दूसरा क्वेश्चन है ये। देखो दूसरा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, वही आंसर इसका। रदरफोर्ड ने जो सोने की परत पर किन कणों की बौछार कर कर नाभिक की खोज की थी। तो प्यार साथियों चारों कणों के नाम नीचे लिखे, बीटा, गामा और एक्स किरणें और एल्फा किरणें, एल्फा कण। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, एल्फा कण। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और बच्चों घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें जो पहली बार आए। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन, चैडविक, मिलिकिन, रदरफोर्ड। जल्दी से बताइए फटाक से। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इलेक्ट्रॉन के आवेश, देखो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। क्वेश्चन दो बार इसलिए पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखो कुछ बच्चे जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की बजाय थॉमसन दे रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है उसकी खोज बतानी है भाई किसने की थी। ठीक है, तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, मिलिकन। ठीक है, मिलिकन ने की थी। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, बाकी बच्चे सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वह कण जो नाभिकीय कणों के को बांधे रखने का काम करता है। वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का कार्य करता है क्या होता है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मैसोन, इलेक्ट्रॉन। वह कण कौन सा है जो नाभिकीय कणों को बांधे रखता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आ चुके हैं। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, मैसोन। मैसोन कण जो है नाभिक के कणों को बांधे रखता है। ठीक है, मैसोन, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन पर, रासायनिक
संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर या आवेश पर। क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, आप गलत आंसर देने से पहले सोच ले, है ना। तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो किन पर निर्भर करती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म कहते हैं या करते हैं। एक बार फिर से, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म करते हैं। तो प्यार साथियों, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु भार पर या परमाणु द्रव्यमान पर। जल्दी से बताइए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। जल्दी से बताइए कौन से किस पर निर्भर करते हैं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, परमाणु संख्या पर। ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। न्यूट्रॉनों की खोज करता है। न्यूट्रॉनों की खोज करता क्या है या कौन है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, पाउली, युकावा, गोल्डस्टीन, एंडरसन। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। न्यूट्रॉनों का है, न्यूट्रॉन नहीं कहा है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे एक बार। बिल्कुल। तो पाउली हो जाएगा भाई, न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता जो है पाउली है। एक तो न्यूट्रॉन होता है, एक होता है न्यूट्रॉनो, है ना। न्यूट्रॉनो के खोजकर्ता जो है पाउली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैसोन के खोजकर्ता कौन है। मैसोन के खोजकर्ता कौन है, जल्दी से बताए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दबाजी कुछ नहीं है। इतना समय दे देता हूँ कि आप लोग तसल्ली से जो है पढ़ सके और समझ सके। चैडविक, युकावा, थॉमसन, पाउली। मैसोन के खोजकर्ता बताना है भाई। मैसोन के खोजकर्ता कौन है। तो समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, युकावा। बहुत बढ़िया। युकावा जो है मैसोन के, युकावा ने जो है मैसोन की खोज की थी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि परमाणु क्रमांक 17। और 17 में क्या करेंगे, सबसे पहली कक्षा में जो रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर दूसरे में 8 रहेंगे, और 2 और 8 10, और लास्ट में कितने रहेंगे, 7। तो आप देख लीजिए, क्लोरीन के खोजकर्ता मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो ये तभी आप लोग कर पाओगे जब आपको क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पता होगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 है, तभी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से आप लोग कर देंगे। 2 8 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रदरफोर्ड के अल्फा कणों से सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों से सोने की पतली परत पर बमबारी की, तो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले परमाणु में होता है क्या। तो प्यार साथियों, प्रोटॉन, नाभिक, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। तो प्यार साथियों, इसी के साथ जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाभिक, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में नाभिक होता है। बहुत बढ़िया।
जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आशा करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी। यदि कोई त्रुटि है तो प्लीज आप लोग कमेंट करें और बताइए उसको, ताकि सुधारा जा सके। ठीक है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई प्यारे बच्चों, जो इस प्रकार से है। ए मुख्य क्वांटम संख्या से, बी चुंबकीय क्वांटम संख्या से, सी परचक्रण क्वांटम संख्या से, डी हो जाएगा दिगंशी क्वांटम संख्या से। बिल्कुल आप लोगों ने सभी पढ़ी हुई है। आप लोगों को बताना है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो प्यारे साथियों माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है। तो जैसे कि इसमें कहा है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो मैंने अभी आपको आंसर दिया था, आप लोगों ने भी दिया था बिल्कुल। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा का अभिविन्यास जो है नियंत्रित होता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। ठीक है। कौन कौन से हैं वो आप लोगों को बताना है। सीधा सीधा आंसर लेकर चलेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि चार ऑप्शन बताए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों एक परमाणु के आधारभूत अवयव है। ठीक है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक धात्विक आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ठीक है भाई, जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। क्या होता है भाई? कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, जल्दी से बताएं। यदि आप लोगों को पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है वो आप लोग बताएं, और जल्दी से जितने हो जाएंगे उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा नाभिक में क्या होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कौन कौन से हो जाएंगे? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आशा करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। निम्न में कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से देखें, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, फोटोन। ठीक है भाई, फोटोन जो है एक परमाणु का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब ये दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में तो तो उनमें क्या पाया जाता है? तो है भाई ये थोनी। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, जल्दी से बताए भाई। विपरीत चक्रण, एक जैसा और विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं, एक जैसा चक्रण। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। बिल्कुल एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जितने बच्चे आप आ चुके हैं भाई, और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल जाए भाई कितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल बाद में भी क्लास लेते हो तो मैं प्रत्येक बच्चों का कमेंट चेक करता हूँ। ठीक है ना। विपरीत चक्रण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परमाणु अभाज्य है, यह है निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? भाई परमाणु को कोई विभाज्य नहीं किया कर सकता।
और यह किसने प्रस्तावित किया था वो आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बर्जीलियस, रदरफोर्ड, एवोगैड्रो या डाल्टन। मुझे मालूम है सभी बच्चे जो है ध्यानपूर्वक काम करते हैं भाई। मैं सभी बच्चों को दाद देता हूँ और दिल से सल्यूट करता हूँ भाई। बहुत मेहनत करते हो आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, डाल्टन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं में अधिकतम संख्या हो सकती है 8, 20, 32, 5। किसी तत्व की दूसरी कक्षा में अधिकतम संख्या, दूसरी बार आ चुका है भाई क्वेश्चन, दूसरी बार आ चुका। और ये टेक्नीशियन थर्ड में भी पूछा गया था कि दूसरी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वे हो जाएगा 8। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखना आप लोग, मेरा एक साथी है जो वो एग्जाम देने गया था, तो उसने बताया था कि भाई जितने आपने पढ़ाए हुए हैं उसमें से बहुत क्वेश्चन मिले हुए हैं। ठीक है ना। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। इसी प्रकार से आप लोग बताते रहे। और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार 12, इनमें इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 5, 6, 9, 16। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सभी बच्चे कमेंट करें। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, परमाणुविक संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताएं। शाबाश, कमेंट करें और बताइए भाई। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, समय समाप्त। जेड जो परमाणुविक संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, तत्व यूरेनियम 92 235 में प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। तो मैंने बताया था जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 92। प्रोटॉनों की संख्या 92 होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परमाणुओं की परिभाजित त्रिज्या होती है। परमाणु की परिभाजित त्रिज्या होती है 10⁻⁻14, 10⁻⁻6 और भाई 10⁻⁻15 और 10⁻⁻10 मीटर। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 10⁻⁻10। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रभावी त्रिज्या होती है परमाणु की 10⁻⁻10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है। यदि आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉन दे रखे और न्यूट्रॉन दे रखे हो, तो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, परमाणु भार में से घटा देंगे, द्रव्यमान संख्या में से।
तो प्यार साथियों, द्रव्यमान संख्या में से 38 में से 18 घटाने के बाद 20 न्यूट्रॉन आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, जो उसमें प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। कितनी भाई? प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। तो प्यार साथियों, बिल्कुल आंख मीच कर निसंकोच होकर बता सकते हो कि किसी भी तत्व में यदि आपको इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, परमाणु क्रमांक दिया हुआ, परमाणु संख्या दी हुई है, तो जितने किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये बात आप लोग बांध लीजिए। तो प्यार साथियों, बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, 18। तो किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये बात ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यार साथियों, 2, 8, 18, 2 ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है धातु तत्वों के लिए होता है भाई। 2, 8, 18, 2 बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो प्यार साथियों, जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, 2 न्यूट्रॉन और 2 उसको जोड़ने के बाद हमारी जो है परमाणु संख्या आ जाएगी। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 4 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताएं। बिल्कुल, जैसे किसी भी तत्व पर ऋण आवेश आ जाता है तो उसमें से क्या होता है भाई, परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों में परमाणु की संख्या कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से बताएं फटाक से, क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को समय के रहते बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान संख्या के द्वारा, परमाणु भार के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। तत्वों की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा पर तत्व की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, लास्ट में जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप लोगों को कितने आपने सही किए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, ये बात ज़रूर बताएं। और प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, तो इसी प्रकार से आप लोग कंटिन्यू वर्क करते रहे और भाई सफलता आपके कदम चूमेगी पक्का। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्व की प्रकृति को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई फटाक से। तो तत्व की प्रकृति को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है? तो वो क्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, परमाणु भार के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे वैसे ही हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा तत्व की प्रकृति को ज्ञात
किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सभी बहन भाई जल्दी से आ जाइए भाई, जितने भी साथी जितने भी दोस्त हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारी जो क्लास वर्क करती है वो इस भी आप पर करती है, नो बकवास ओनली खास। तो प्यार साथियों सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है? ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है भाई। इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न, अपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो 16, 17, 18, 19 जल्दी से देखिए पटाख से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल के एम से सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस में हो सकती है? जो एम सेल में मौजूद रहते हैं। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाते हैं। 18 हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? जल्दी से बताए भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बोहर तथा रदरफोर्ड, वोल्टा तथा एल्फ्रेड नोबल या फैराडे। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, बोहर तथा रदरफोर्ड। तो प्यारे साथियों परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया था? तो वो किया था बोहर तथा रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। ऐसा ही क्वेश्चन अगला है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से फटाक से। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल शाबाश, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने से पहले आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, जॉन डाल्टन ने। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बाकी सही कर लीजिए। जॉन डाल्टन हो जाएगा भाई। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? वो जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार बताना है, कितना होता है आप लोगों को बताना है जल्दी से। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है वो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी वाला सही हो जाएगा। शाबाश। जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। परमाणु के नाभिक का जो आकार है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का, प्रोटॉन का। रेडियो सक्रियता किसका गुण है वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभिक का। ठीक है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है, रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है, जल्दी से बताएं। परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है किसके? तो परमाणु के नाभिक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, परमाणु के नाभिक में। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक में स्थायी प्रोटॉनों की संख्या होती है। जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर
ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या किससे कम होती है? न्यूट्रॉनों से कम होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियो धर्मिता की यूनिट बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। रेडियो धर्मिता की यूनिट बतानी है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कैंडेला, फर्मी, क्यूरी, एंगस्ट्रॉम। यदि बात करें कैंडेले की ज्योति तीव्रता की है, फर्मी जो है उसकी है, और भाई एंगस्ट्रॉम दूरी की है। मतलब कि एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्घ्य का मात्रक, तरंग दैर्घ्य को हम इसी में मेजर करेंगे। एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होता है, राइट। और भाई बची कौन सी? क्यूरी। तो प्यार साथियों, रेडियो धर्मिता की यूनिट हो जाएगी क्यूरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रेडियो धर्मी तत्व जो है किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा, बीटा, गामा, रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, पराबैंगनी किरणों का। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अल्फा, बीटा व गामा विकिरणों का। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। किसी वैज्ञानिक ने वायु किरणों की खोज की। किसी वैज्ञानिक ने वायु किरणों की खोज की। बताओ किस वैज्ञानिक ने की थी वायु किरणों की, या गामा किरणों है भाई? जल्दी से बताइए फटाक से। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो 4 वैज्ञानिकों के नाम नीचे दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से बताइए फटाक से, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की। गामा जो है इसी प्रकार से बनता है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो आप लोगों को बताना चलता है कौन सी किरण होती है, वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, इनमें से कोई नहीं। ये वाई जैसा दिख रहा है पर है नहीं, ये गामा किरण है भाई, इस प्रकार से बना हुआ है ना। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम के नाभिक समकक्ष होता है? तो वो हो जाएगा समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर सी, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नाभिक से किरण निकलती है उनमें से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की, बीटा किरणों की, अल्फा किरणों की, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गामा किरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गामा किरणों की भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अल्फा किरणें है। अल्फा किरणें क्या है भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम आयन, हाइड्रोजन आयन, या हीलियम आयन। तो जल्दी से देखिए फटाक से, अल्फा किरणें होती है। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, हीलियम आयन की। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है। अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। 2 इकाई धनावेश होते हैं। अल्फा किरणों में उपस्थित होता है 2 इकाई धनावेश होते हैं भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
बीटा किरणें बनी होती है, बीटा किरणें बनी होती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, उदासीन कणों से या धनावेशित कणों से, ऋणावेशित कणों से, इनमें से कोई नहीं। बीटा किरणें बनी होती है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ऋणावेशित कणों से बनी होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से नाभ संभारिक का निर्माण होता है। किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बीटा किरण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला। संभारिक जो है, किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, वो होता है बीटा किरणों के। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जल्दी से बताइए फटाक से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह कौन सा कण है जो उसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बीटा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। शाबाश, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या जो कि तो रहती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस में ऋणात्मक आवेश होता है। निम्न में किस में ऋणावेश होता है। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, एक्स किरण, बीटा किरण, गामा किरण और वाई किरण। गामा किरण सॉरी, अल्फा किरण, गामा किरण। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, निम्नलिखित में से किस में ऋणावेश होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों किस में ऋणावेश होता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। ठीक है, ऋणात्मक होती है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इलेक्ट्रॉन का समरूप है। इलेक्ट्रॉन का समरूप होता है किसका। बीटा कण, गामा कण, एच हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो कौन से कण पर ऋणावेश होता है वो आप लोगों को देख लेना है बस। वही हमारा आंसर है। ठीक है, वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। बीटा कण, बीटा कण पर ऋणावेश होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। काफी साथी, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। जल्दी से कमेंट करें और बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऋणात्मक। बीटा किरणें जो है किस प्रकार का आवेश वहन करती है, तो वो हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गामा किरणें किससे बनी होती है। जल्दी से बताएं फटाक से, गामा किरणें किससे बनी होती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, न्यूट्रॉनों कण से, विद्युत चुंबकीय तरंगों से, मैसोन कण से, हिग्स कण बोसोन से। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। गामा किरणें किससे बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है गामा किरणें, या विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में किस कण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, कई बार तो ये पूछा है किस कण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, और इसमें पूछा है किस कण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। तो चार कण है, तो आप लोगों को बताना है।
जल्दी से देखिए फटाक से। सबसे अधिक होती है, भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो सबसे कम नहीं, सबसे अधिक गामा की होती है। यदि उससे कम कहे, सबसे ज़्यादा होती है गामा की भेदन क्षमता, उससे कम बीटा की, फिर उससे कम अल्फा की होती है। तो इस प्रकार से होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे कौन सी किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, गामा, फिर उससे कम बीटा, फिर उससे कम अल्फा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। आयनन क्षमता सबसे कम किसकी होती है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। वह कौन सी किरण है जिसकी आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। बिल्कुल, शाबाश, अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। यदि भेदन क्षमता की बात करें, भेदन क्षमता सबसे कम अल्फा की होती है ना। तो आयनन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, अल्फा किरण की होती है। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के बाद किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के बाद किस में बदल जाते हैं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। तो प्यार साथियों, किस में बदल जाते हैं, सीसा, लेड में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के बाद जो है किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं, शीशे में बदल जाते हैं। तो प्यार साथियों, यदि आप पारगम्य शक्तिकरण किरण कौन सी होती है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो ए एक्स किरण, बी गामा किरण, सी बीटा किरण और डी अल्फा किरण। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी होती है जिसकी कम भेदन क्षमता होती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप सभी की। हमारी जो क्लास है वो इस व्याप पर वर्क करती है, नो बकवास ओनली खास। तो प्यार साथियों, जिन बच्चों को जो सीधा सीधा मतलब कि पॉइंट टू आंसर चाहिए, वो हमारी क्लास पर बने रहिए, और जो उनसे को मतलब खाली जो है बकवास चाहिए, वो स्किप कर सकता है, क्योंकि हमारी क्लास में जो है सीधा पॉइंट आंसर, कोई इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, यदि बातें करनी भी होगी तो अलग से सेशन लेकर आएंगे जिसमें सीधा सीधा बातों से ही कॉन्टेक्ट होगा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका नाम जो है खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, यूरेनियम, पोलेनियम, पैलेडियम और रेडियम। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ, बहुत बढ़िया, काफ़ी सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का ही। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, पोलेनियम। पोलोनियम जो है ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका नाम जो है खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, पोलोनियम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं भाई। तो ए थोरियम, एल्युमिनियम, पोलोनियम, यूरेनियम। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। सभी बच्चे कमेंट करें, बिल्कुल जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से भाई एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे भाई।
तो इसी के साथ बिल्कुल शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। एल्युमिनियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र यदि आपसे पूछा जाता है तो Al आपको बता देना है, ठीक है, कभी कभी पूछ ले जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, भारी पानी, यूरेनियम, प्लूटोनियम और बोरान। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु बोरान का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, फ्रांसियम, ट्राइटियम, जोर्केनियम, स्टेटिन है ना। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा एक तत्व ऐसा है जो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए, कमेंट करके 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। विघट नाभि या रेडियोधर्मी, विघट नाभि को रेडियोधर्मी भी कह सकते हैं, वस्तुओं को किससे बनाने पात्र में रखा जाना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। विघट नाभि या रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाना चाहिए। इस्पात, FeAl, Pb। तो जल्दी से बताइए फटाक से, जो रेडियोधर्मी तत्व से बनी होती है वस्तु, उनको किस पात्र में रखा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन सीधा सीधा है, बस ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सीसा, लेड के पात्र में रखा जाना चाहिए। पात्र मतलब बर्तन है ना। लेड से बने बर्तनों में रखा जाना चाहिए। 11Na22 से एक बीटा कण उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। बिल्कुल, जब हम एक बीटा कण की बौछार करते हैं सोडियम पर, तो उससे कौन सा पदार्थ बनता है। Mn, Ag, Pb, Mg। तो जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। Mg, मैग्नीशियम। जब हम सोडियम पर एक बीटा कण की बौछार कराते हैं तो उससे बनने वाला पदार्थ जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यूरेनियम 9236 से 87 यूरेनियम 224 में कितने अल्फा कण व बीटा कण उत्सर्जित हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 3 अल्फा कण और एक बीटा कण उत्सर्जित हुआ है, क्योंकि जब हम किसी तत्व पर अल्फा कणों की बौछार करते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है। दूसरा, जैसे हम एक बीटा कण बौछारित करते हैं तो उसमें उसके परमाणु क्रमांक में की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। कुछ इस प्रकार से है, देख लेना आप लोग है ना। तो इसी कारण हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस प्रकार की थ्योरी है उनकी, तो प्लीज आप लोग देखें जरूर। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा
को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या हो जाएगी। एक बार फिर से कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या हो जाएगी। आधी रहती है, अपरिवर्तित रहती है, 3 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अपरिवर्तित रहती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। ऐसे पदार्थ के 3/4 भाग के 6 होने में कितना समय लगेगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसकी अर्धायु 4 महीने है। इसे पदार्थ के 3/4 भाग को 6 होने में कितना समय लगेगा। तो प्यार साथियों 4 महीने, 12 महीने, 3 महीने या 8 महीने। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 8 महीने लगेंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्राग ऐतिहासिक पदार्थों का कान निर्धारित करने के लिए रेडियो एक्टिव का प्रयोग करती है। ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो सीधा सीधा बताकर चलूंगा, क्योंकि यदि चारों बता दिया और ऑप्शन में आ गए तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपको धीरे धीरे वो भी ध्यान रहेगा, वो भी ध्यान रहेगा। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कार्बन काल निर्धारण। कार्बन काल निर्धारण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन जो है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, स्मारक, चट्टानों, मृदा, जीवाश्म। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जीवाश्म। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है, तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से। मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड, डी ब्रोगली, हेनरी बैकरल। तो 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिव सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो प्यार साथियों सबसे पहले क्या था, हेनरी बैकरल ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यूरेनियम विघटन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। यूरेनियम विघटन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, न्यूट्रॉन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूरेनियम विघटन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए
किस कण की आवश्यकता होती है, तो वो है न्यूट्रॉन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें। कई बार पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। ओटो हन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। सबसे पहली बार जो है परमाणु बम कहाँ पर छोड़ा गया था? अनगिनत बार आ गया भाई, एग्जाम में पूछा गया था। और बताइए जल्दी से फटाक से, और किसने छोड़ा था वो भी बताइए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तापीय दहन, संलयन, विखंडन, उपरोक्त तीनों का प्रभाव। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। विखंडन, विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु शक्ति संयंत्र सिद्धांत पर कार्य करता है वो है विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? किस प्रकार की अभिक्रिया में से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएं, फटाक से कमेंट करें। रासायनिक अभिक्रिया से, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से, विखंडन से, संलयन से। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो वो हो जाएगा विखंडन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैसे नॉर्मल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, और बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, एयरफोर्स आदि एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों सौर ऊर्जा का स्रोत जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, नाभिकीय संलयन। बहुत बढ़िया। नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ए विमंदक की तरह, बी स्नेहक की तरह, सी ईंधन की तरह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। विमंदक की तरह। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का जो उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा गया है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है नाभिकीय संयंत्रों में किसकी तरफ किया जाता है? विमंदक की तरफ किया जाता है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के। कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत, और कितने आपने स्किप किया है ये जरूर बताएं। तभी तो अनुमान लगाया जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। या तो अब कर लीजिए या फिर बाद में जाके कर लीजिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से समय को महत्व देते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और आप रोज़ाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तभी क्लास का हमारा महत्व रहेगा बनाने का।
और आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। तो आप सभी से मिलकर जुड़कर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।